नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर अटकलों और कयासों का दौर समाप्त हुआ। मध्य प्रदेश में बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार आज हो गया है। आज सुबह मध्य प्रदेश की प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 28 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिनमें 20 मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री और 8 मंत्रियों ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इस मंत्रिमंडल विस्तार की खास बात यह रही कि इसमें 9 सिंधिया समर्थकों और 3 अन्य कांग्रेस से भाजपा में आए हुए नेताओं को जगह मिली है। इस तरह से मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में सिंधिया समर्थक 11 और कांग्रेस से आए 3 नेताओं सहित 14 की संख्या हो गई है। बाकी स्थान पर भाजपा के नेताओं को मौका मिला है, जिनमें कुछ नए चेहरे भी इस बार मंत्रिमंडल का हिस्सा बने। इस पूरे मामले पर हमेशा साथ चर्चा में शामिल हुए समय जगत समूह के प्रधान संपादक श्री अशोक त्रिपाठी जी ने मंत्रिमंडल विस्तार, क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन के बारे में अपने विचार हमसे साझा किए। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में समय जगत समूह के प्रधान संपादक अशोक त्रिपाठी जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार मध्य प्रदेश में आज हो गया है। तमाम राजनीतिक लोगों की और मीडिया की इस पर काफ़ी दिनों से निगाहें थी। लगभग 100 दिन से ज़्यादा सरकार बने हुए हो गए। इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? दूसरी बात, क्या सिंधिया भाजपा में कांग्रेस से ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, जिस तरह से 11 लोग उनके इसमें मंत्रिमंडल में स्थान बनाने में सफल हुए हैं? आपके 2 प्रश्न हैं। मुझे लगता है कि दूसरे प्रश्न का जवाब पहले देना आवश्यक है। जी, ये निश्चित रूप से आने वाले चुनावों के दृष्टिगत और एक व्यक्ति के प्रति, निश्चित रूप से किसी भी पार्टी संगठन से कोई व्यक्ति जुड़ता है तो किसी व्यक्ति के माध्यम से भी जुड़ता है। उस व्यक्ति के प्रति अगाध निष्ठा, समर्पण का मूल्यांकन सिंधिया जी ने किया है जी। और जिस दमखम से उस मूल्यांकन को फलीभूत कराने में जो उनकी भूमिका रही, वह निश्चित रूप से एक नेता अपने समर्थक या अनुयायियों के लिए किस तरह दांव पे लगकर उनको स्थापित करता है, यह राजनीति में एक मिसाल है और ये बेमिसाल है। लेकिन यहीं तक इतना नहीं है। जहां तक उन्होंने जो चयन किया है वह भी जातीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन, उपचुनाव के दृष्टिकोण से, उसमें यह भी नहीं है कि उन्होंने सिर्फ व्यक्ति निष्ठा को महत्व दिया हो, योग्यता को भी महत्व दिया है। यदि हम उस दृष्टि से विचार करें तो निश्चित रूप से इसके पहले भी उन्होंने जो चयन एक सीमित मंत्रिमंडल में कराया था, तो गोविंद राजपूत जी का चयन हो उनकी पक्ष से, और चाहे महेंद्र सिंह सिसोदिया जी का चयन हो या राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव का चयन हो, ये पढ़े लिखे शिक्षित दबंग नेता है। और इसके बाद के भी सारे चयन में जातीय क्षेत्रीय संतुलन में ध्यान रखा है, तो सिंधिया जी के चयन पर कोई प्रश्न चिन्ह मुझे नहीं लगता है कि लगना चाहिए। लेकिन उससे भी बढ़कर बात यह है कि 15 वर्षों से स्थापित भाजपा सरकार ने उस सीमित बचे हुए पद में जितना अच्छे से अच्छा चयन हो सकता था वो किया है। और उसमें निश्चित रूप से ये मानिए कि जैसे मालवा में तो पार्टी निश्चित रूप से संस्कारवादी और राष्ट्रवादी पार्टी जिसको कहते हैं, तो उषा जी ठाकुर का चयन बहुत श्रेष्ठतम चयन है। जगदीश देवड़ा जी की सरलता, सहजता बेमिसाल है। तो वहाँ के चयन में हम जाएंगे तो उसमें क्षेत्र का भी संतुलन हुआ, आपका रतलाम, नीमच, मंदसौर क्षेत्र भी चयन हो गया, इंदौर का भी चयन हुआ। और यह संकेत भी नहीं गया कि कोई कद्दावर गुट विशेष से जुड़े, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब निर्गुट लोग हैं। लेकिन इंदर सिंह परमार भी उसी क्षेत्र से, और इंदर सिंह जी परमार बहुत विनम्रशाली, इसमें विद्यार्थी परिषद के तपे तपाए वो कार्यकर्ता जैसे इंदर सिंह परमार, डॉक्टर मोहन यादव जी, तो ये लोग जो है ये तत्काल अचानक आए हुए लोग नहीं है। और जैसा कि केंद्रीय संगठन संकेत दे रहा था कि पुरानों में जो आज भी जनता में स्वीकारता, प्रमाणित है, छवि अच्छी है, लीजिए, ये आवश्यक नहीं है कि आप वरिष्ठता के आधार पर आंख मूंझ कर चयन करें, वो चीज़ दिखती है इसमें। तो डॉक्टर मोहन यादव, इंदर सिंह परमार, उषा ठाकुर, जगदीश देवड़ा का चयन जो मालवा से हुआ है वो श्रेष्ठतम चयन है। हम यदि बुंदेलखंड में जाएं तो निश्चित रूप से गोपाल जी भार्गव का चयन एक कद्दावर नेता है।
तो उस प्रकार के संकेत बड़े स्पष्ट नजर आ रहे हैं इस मंत्रिमंडल में। रही बात उसकी कि यदि हम ये कहें कि कहीं किसी को उपेक्षित किया है, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, सिंधिया जी के चयन में भी देखिए कि कोई बहुत नामी गिरामी चेहरे से हटकर उन्होंने जो चयन किया, गिरिराज दंडोतिया, बहुत अच्छा युवा, तो ये चयन बड़ा हुआ है। हाँ, एक प्रश्न आता है बार बार कि बहुत पुरानों को छोड़ दिया। यदि आप पूरे मंत्रिमंडल पर ध्यान देंगे तो आपको लगेगा एक दो नाम है ऐसे, मुझे लगता है कि कुछ एक पद बचा भी है, कुछ विधानसभा अध्यक्ष शायद वहाँ एडजस्ट किया जाए, अच्छे प्रभावी, जैसे नागेंद्र सिंह जी नागौद हैं, केदार शुक्ला हैं। लेकिन इसके अलावा जिन वरिष्ठों को वंचित किया गया है, तो लगभग यही लगता है कि वह वरिष्ठ व्यक्ति की छाया में रहे हैं। वह अपना कोई वजूद या अपनी कोई छवि या प्रभाव पिछले कार्यकालों में छोड़ नहीं पाए। किसी के नाम का उल्लेख करना उचित नहीं है। तो मुझे लगता है कि शिवराज जी ने सिंधिया जी के साथ मिलकर केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से सीमित पदों की संख्या में भी जातीय क्षेत्रीय संतुलन के साथ योग्यता, सरलता और ईमानदारी को प्राथमिकता देते हुए श्रेष्ठतम चयन किया है। प्रदेश के विकास में यह मंत्रिमंडल एक नया आयाम रचेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.